हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनी सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससी का जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से मैथ का ये पार्ट 36 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 3 मार्च 2019 को शिफ्ट 3 में मैथ से जो भी 25 प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो पहले ऑफ का होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 बार में कैंसिल, यानी ऊपर क्या बचा तो 5, ऊपर क्या बचा है 5.25 प्लस 3 चौके 12, 3 से 4 में कितना 12 हो जाएगा -5। ठीक है, अब डिवाइड नीचे क्या बच रहा है देखिए, तो 1/2 है, यहाँ ऑफ है। 9.5 में से 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना जाएगा तो 5 में से 0 तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे क्या बच गया 7, यानी 7/2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस 5 से 35 में गुणा करिए तो आएगा 175, यानी 1.75 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 7/2 को हम क्या लिख सकते हैं 3.5, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान 3.5 हो गया, माइनस इसका मान आ गया 1.75। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो ऊपर देखिए 5.25 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.25 बचेगा, 0.25 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 12.25। ठीक है, डिवाइड नीचे क्या बचा है 3.5 में से घटेगा 3.5, देखिए घटाना बताया था मैंने पहले भी, फिर बता दे रहा हूँ 1.75 घटाना है। ठीक है, जैसे दिखा है वैसे ही लिख देना है। और ऊपर वाला अंक है तो इस यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, 15 ये हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, और ये हो गया 2, 2 में से गया 1, यानी कितना बचा 1.75 बच रहा है। ठीक है, ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो क्या हो जाएगा मतलब 100, इसका वो हटेगा ई वाला तो नीचे आ जाएगा 100, और ई वाला जब हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 100, यानी 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 175 से ये कट जाएगा आपको 7 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाँच क्रमागत सम संख्याओं का योग उन संख्याओं के औसत से 40 अधिक है, तो श्रृंखला के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 क्रमागत सम संख्या हम ले लेते हैं। पहला मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2, तीसरा क्या हो जाएगा x+4, तो 5 क्रमागत सम संख्या हो गया। ठीक है, इसका बोल रहा है इसका जो औसत निकाला है। ठीक है, इसका अयोग, तो इसका योग कर लेते हैं पहले। तो जब इसका आप योग करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2 4 6 6 12 8 20। ठीक है, तो पांचों संख्या यहाँ पे मान लिया गया जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि इन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का योग कितना आया था 5x+20। ठीक है, बोल रहा है अब आगे क्या बोल रहा है, इन संख्याओं का योग जो है उन संख्याओं के औसत से, तो इन संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्या है, औसत या माध्य के बराबर क्या होता है बीच वाली संख्या। ठीक है, तो बीच में इसकी कौन संख्या 5 अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो बीच वाली संख्या नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो x+4 क्या हो जाएगा इसका औसत, तो इसका औसत हो गया 4। अब देखिए इसके औसत से 40 अधिक है, तो यानी 40 और जोड़ दीजिए इसमें। ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ से कीजिए तो 5x+20, ठीक है, बराबर x+44। ठीक है, तो 5x इधर x आएगा तो क्या हो जाएगा 4x, इधर 20 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 44 - 20, यानी 24 हो जाएगा। 4 से कितना बार में 6 बार में, x बराबर क्या आ गया हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो अब आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, तो श्रृंखला के मध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी यही ना, तो बीच वाली संख्या कौन सी है x+4 है, तो x+4, तो x की जगह पर हमारा 6 आ गया, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, विशाल 30 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है तो शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा शेष दूरी को तय करने के लिए और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी करने के लिए उसकी गति क्या होनी चाहिए। अब देखिए 30 मिनट में 20 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में कितना हो जाएगा 60 मिनट में 40 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से मतलब स्पीड इसकी चाल क्या हो जाएगी, देखिए 30 मिनट में मतलब आधा घंटा में 20 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना 40 किलोमीटर नहीं हो जाएगा, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा चाल हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, तो देखिए 40 किलोमीटर कितना में किया है 60 मिनट में। ठीक है,
तो 60 मिनट में जब 40 किलोमीटर कर सकता है तो 18 मिनट में कितना दूर तय करेगा, तो 18 मिनट में यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 40/60 इंटू 18, तो यानी 18 मिनट में तय की गई दूरी हो जाएगा। यही जो दूरी आएगा देखिए 0 से 0 6 से कट जाएगा आपको 3 बार में, तो यानी 4 3 12 किलोमीटर। तो यही 12 किलोमीटर क्या हो गया, ये आधी दूरी हो गया। ठीक है, तो अब कितना जाना है, 12 किलोमीटर और बचा है। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्या हो गया, ये 18 मिनट में आधा आधा की दूरी चला गया है, तो यहाँ 18 मिनट पूरा हो गया। अब क्या कर रहा है आगे, तो 30 मिनट में पूरा करना है, यानी बचा है इसको 12 मिनट। ठीक है, 18 मिनट में तो 12 किलोमीटर चला गया, यानी यही आधा दूरी हो गया। अब 12 मिनट में इसको कितना चलना है, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी की चाल निकाल लेनी है। तो 12 किलोमीटर कितना में दूरी तय करना है आपको, कितना समय में, 12 मिनट में। ऊपर किलोमीटर मिनट है तो नीचे क्या में होगा, को किलोमीटर के साथ घंटा होना चाहिए। तो 12 है ये, तो 12/मिनट है, ये 12 मिनट है। तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 60 हम यहाँ पे ना लिख करके हम यहाँ कर देते हैं ऊपर में। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 चला जाएगा। ठीक है, तो यही ना हो जाएगा 12×5=60, तो यानी 12×5=60 यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, शेष दूरी को तय करने के लिए ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आंसर 50 नंबर आ रहा है, देखिए फिर से बना देते हैं एक बार और। यहाँ पे प्रश्न बोल क्या रहा है, 30 मिनट में 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार बनाते हैं। 30 मिनट में कितना कर रहा है, 20 किलोमीटर। अब आगे देखिए, यदि वह 18 मिनट में आधी दूरी तय करता है, तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, तो 18 मिनट में कितना जाएगा, तो 20/30 इंटू 18 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 बार में, यानी 12 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ये जो 12 किलोमीटर दूरी है ये आधा हो गई, टोटल दूरी का क्या हो गया, ये आधा है। ठीक है, यानी कि टोटल दूरी कितना होगी, 24 किलोमीटर। ठीक है, तो अब बचा है 12 किलोमीटर और बचा है। अब क्या बोल रहा है, ये 12 किलोमीटर बचा है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि इसको दूरी भी जो आधी दूरी है उसको अब क्या करना है, तो टोटल दूरी को उसको 30 मिनट में तय कर देना है। तो 18 मिनट तो चल गया 12 किलोमीटर 18 मिनट में। अब कितना समय बचा है, 12 मिनट में बचा है। अब 12 मिनट में 12 किलोमीटर चलना है, तो उसकी के मतलब उसी की चाल ज्ञात कर देनी है। तो 12 किलोमीटर हो गया। अब 12 किलोमीटर को 12 मिनट से, ठीक है, किलोमीटर के साथ क्या होता है, घंटा होता है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन की किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो यहाँ घंटा में करेंगे। तो 12 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/60। अब 60 नीचे ना लिख करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे क्या आ रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष दूरी को कितना में करना चाहिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, बट यहाँ 50 में रहती है, गलत है। ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश एक व्यक्ति हैं जो कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बम्बई से पुणे की यात्रा करते हैं और अपनी गति को 50% बढ़ाकर वापस मुंबई लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है। अब देखिए गया कितना से है, 80 से। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर में ऑप्शन है तो किलोमीटर बना दीजिए। ठीक है, दोनों सेम यूनिट है। 80 से जा रहा है, आ रहा है कितना से, 50% बढ़ा करके। तो 80 का 150% कितना हो जाएगा, 80% प्लस 50% तो 120। ठीक है, 80 40 120 हो गया। तो अब इसका औसत गति पूछ रहा है, तो औसत गति पर क्या फॉर्मूला बताए हैं, 2xy/x+y। ठीक है, तो 2x की जगह पर हो जाएगा 80 और वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 120 बटा में क्या हो जाएगा 80 या 120, तो कितना हो जाएगा 200। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 12×8=96। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, तो 4:3 के अनुपात करने के 4:3 का अनुपात करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर देखिए दूध है और पानी है। ठीक है, ऊपर में क्या है, दूध है और पानी है, तो इसको किस अनुपात में, 2:1 में, यानी टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हिस्सा हो जाएगा। 3 हिस्सा बराबर कितना दिया है, 3:60 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूध आपको कितना हो जाएगा 40 लीटर, दूध कितना हो जाएगा 40 लीटर, पानी तो 60 लीटर है, तो 20 लीटर ना बचेगा अब, तो 20 लीटर ये पानी हो गया। अब बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में, मतलब इसको बदलना है आपको 4:3 में। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे अनुपात में है तो 4:3 करने के लिए, यानी 4:3 करने के लिए मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी दूध को छोड़ देना वैसे ही, इसमें पानी में मिलाना, कुछ मिलाना है, तो मान लेते हैं 1 लीटर मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ सब निकल जाएगा मान, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 40 या 120 हो जाएगा, और बीचों के 80 + 4x। ठीक है, तो इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40 = 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 10 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तब जाकर 4:3 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर
9,000 रुपया में एक वस्तु बेची तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए लागत मूल्य के मतलब 1/5 मुनाफा, तो 1/5 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 तो क्या हो जाएगा 100, तो 5 20 यानी 20% क्या हो जाएगा ये लाभ पे, ठीक है। तो यानी 20% लाभ पे बेच रहा है जब, तो इतना 9,000 रुपया में एक वस्तु बेच रहा है, यानी 20% लाभ भी तो इसमें ऐड है, यानी ये क्या है 100, 20% बराबर यहाँ पे क्या है 9,000 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो पहले खरीदा कितना में ही देखते हैं। तो पहले 100% निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 9,000 बटा में 120 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसी का 20% लाभ कमा रहा है, तो इसका 20% हम निकाल देंगे यहीं पे, 20 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका कटाते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। और 4 से ये कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये कट जाएगा 5 बार में, और 3 से कट जाएगा कितना बार में 300 बार में, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, उसे सोल्यूशन करने पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। पहले सीपी यहाँ क्लियर कर लेते हैं हम। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। 3 से कितना बार में कट जाएगा 300 बार में, ठीक है। तो सीपी कितना आ जाएगा 25 तिया 75 और 2 जीरो यानी 7500 रुपया आ गया सीपी। आई क्या है एसपी है, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है इसमें, मतलब दोनों का अंतर कितना है, दोनों में प्रॉफिट कितना का हुआ है। देखिए खरीदा था 7500 का, बेच दिया 9,000 का, तो कितना प्रॉफिट हुआ 1500 का, 1,500 का कितने पे हुआ है, मतलब 7500 पे हुआ है, ठीक है, इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 75 से ये कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20% इसका क्या हो गया प्रॉफिट, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, एक घनाकार टंकी में 48,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो टंकी में पानी की गहराई ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, तो घनकार टंकी की जो है 48,000 लीटर पानी है। यदि टंकी की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है तो टंकी की गहराई ज्ञात करें, यानी एच निकालना है, ठीक है। तो 48,000 हो जाएगा ऊपर में 48,000, ठीक है, बटा में 6 मीटर इंटू 4 मीटर। अब इसका 1 मीटर क्यूब बराबर आपको होता है 1,000 लीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1,000 लीटर, ठीक है। तो इस लीटर में दिया है तो इसको भी तो हमको लीटर में करना होगा पहले, नहीं ऑप्शन मीटर में दिया है, तो ऑप्शन में मतलब आंसर भी मीटर में दिया है तो मीटर में करना होगा। तो 48,000 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 48,000 लीटर को 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है 1,000 लीटर। तो ये इसके बराबर कितना हो जाएगा 48,000 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 48 मीटर, नहीं सॉरी 48 मीटर क्यों नहीं हो जाएगा। इससे मतलब देखिए ये लीटर में है, इसमें हम 1,000 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा ये मीटर में आ जाएगा, बराबर एच हो जाएगा, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 चौके 24 दूना के 48, यानी एच बराबर क्या आ गया 2 मीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। यहाँ 48,000 को पहले हमने मीटर में बदल लिया तो 48 मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। बटा में टंकी का मतलब दिया है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है, तो एल बी एच, एच को इधर कर दिए तो बटा में एक तरफ सब कर दिए तो एच बराबर 2 मीटर। अगला प्रश्न है, एक कामगार के रूप में बी से दोगुना अच्छा है और एक साथ मिलकर वे 20 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ए अकेला कितने दिनों में काम पूरा करेगा। क्या बोल रहा है, पहले ए और बी हैं। ए को क्या बोल रहा है कि ए एक कामगार के रूप में बी से दोगुना अच्छा है, यानी बी अगर एक्स काम करेगा एक दिन में तो ए कितना करेगा 2x, ठीक है। दोनों मिल करके अगर एक साथ करेंगे तो कितना करेंगे 2x प्लस एक्स यानी 3x करेंगे करेंगे तो 20 दिन मिल के काम कर रहे हैं, तो 20 दिन करेंगे तो कितना हो जाएगा 60x काम हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 60x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा टोटल वर्क 60x। तो वही बोल रहा है कि अब क्या बोला प्रश्न, ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा, टोटल काम है 60x, ठीक है। एक दिन में कितना ये कर सकता है 2x, तो 2x से भागा दे देंगे, x कम थम 2 से कितना बार में 30 बार में कर जाएगा, तो यानी 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। वही अगर बी का पूछता तो 60x बटा में x हो जाता, सिर्फ x, बी का हो जाएगा 60 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1,800 रुपया कमा सकते हैं। 1,800 रुपया 15 श्रमिक कितने दिनों में कमा सकते हैं, तो 10 दिनों में, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो 8 दिनों में 5 श्रमिक की कमाई कितनी होगी, मान लेते हैं x होगी, तो कितने 8 श्रमिक 8 दिन लग रहे हैं 5 श्रमिक। अब यहाँ सोल्यूशन कर लेंगे, देखिए तो यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, अब 15 से ये कट जाएगा, 15 एकम 15 3 यानी 12 बार में ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 12 यानी 8 5
40 या 12×4 = 48 यानी 480। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 20% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। आप यहाँ पे मान रख कर भी बना सकते हैं, एक दो मतलब कुछ भी अंक रख कर बना सकते हैं, या डायरेक्ट मैं बताता हूँ जैसे बना सकते हैं एक्स वाई वाले पे। ठीक है, तो इसका 20 दिया, एगुड़े दिया है 20, तो वृद्धि किया जाता है यानी +20 इसका भी होगा, +20 इसका भी होगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला बना लेते हैं। अब क्या होता है फार्मूला, तो x + y तो क्या हो जाएगा फार्मूला लिख ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर हम पुट कर देते हैं मान, क्या हो जाएगा 20, अब 20 यहाँ 20 + 20, 20 × 20 मतलब प्लस प्लस है तो प्लस है ना होगा यहाँ पे भी, तो 20 × 20/100, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 20 20 40 और 4 कितना हो जाएगा 44%। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसी बनाइए, आप लोग मान रखकर भी बना सकते हैं, बट ये वाला फार्मूला जो है बस होता है, इससे जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर यही कमी दी रहती कमी दिया रहता है तो यहाँ पर कमी दोनों को कमी मानना पड़ता है। ठीक है, एक अंक दिया है तो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर लंबा था। जब धोया गया तो इसका लंबाई 25% और उसकी चौड़ाई 14% कम हो गई। लंबाई लंबाई 25% और चौड़ाई क्या हो गई 14% कम हो गया, यानी दोनों कम हो रहा है, -25 हो रहा है यहाँ पे, फिर -14% हो रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कमी हुआ। तो यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमी पूछ रहा है, यहाँ परसेंटेज दिए हुए किया है, तो हम यहीं से निकाल लेंगे, परसेंटेज में ही ऑप्शन है ना, तो चलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो देखिए इसका मान मतलब इसमें से 25% घटा करके, फिर इसका 14% घटा करके, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल करके फिर उसका क्षेत्रफल घटा के अंतर ला सकते हैं, बट आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं, इसका हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई वाले फार्मूले पर बैठा देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा x + y, तो यहाँ माइनस है तो -25 x का मान हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -14, अब माइनस इंटू माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है 25 × 14 एक्स वाई हो गया बटा में 100। 25 से कितना बार में 4 बार में, ये 2 से 2 बार में, 2 से ये 7 बार में। ठीक है, यानी इसका मान आ गया, देखिए -25 -14 कितना हो जाएगा -5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा। अब देखिए 7/2 को क्या लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह तो प्लस 3.5 लिख सकते हैं। अब देखिए 39 में से मतलब 3.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 और 3 यानी 35 बचेगा, 35.5 क्या है माइनस में परसेंट, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, इसकी कमी होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर माइनस आ जाता है तो कमी होगा, प्लस आ जाता है तो क्या हो जाता है वृद्धि हो जाता है। ठीक है, ये मतलब कितना प्रतिशत कम या वृद्धि यहाँ ऑप्शन रहता है, तो आप डायरेक्ट बना सकते थे। ठीक है, कम यहाँ मतलब हमको ज़रूरत नहीं है कि पूछ दे डायरेक्ट, मतलब ये अनिवार्य नहीं है कि वहाँ पूछ देगा कितने प्रतिशत की कमी हुई है, वहाँ कुछ भी पूछ सकता है कमी या वृद्धि हुई कितने का, तो यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जो माइनस आ जाएगा तो कमी हो जाएगी, या प्लस आ जाएगा यहाँ पे तो वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आ गया चार्ट, आपको यहीं से समझा देता हूँ। ये 1000 टन में दिया गया है। ठीक है, इधर जो दिया गया है 0 टन 10 टन 20 टन, मतलब ये हज़ार में 1000 टन में है। ठीक है, 10,000 टन हो जाएगा, 20,000 टन हो जाएगा, 30,000 टन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ वर्ष दिया गया 1995 1996 1997 98 99 100 2, मतलब 1995 से लेकर 2002 तक। ठीक है, अब चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम है। मतलब कौन कौन से वर्ष में, यानी कितने वर्ष में जो है इसके पूरे औसत उत्पादन से कम था उत्पादन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले टोटल का औसत उत्पादन निकालते हैं। तो टोटल का निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8, 8 वर्ष है तो 8 हो जाएगा। अब बट ऊपर क्या हो जाएगा सबका योग 25 40 और 60 45 65 50 75 और 80, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 440। ठीक है, आप लोग योग कर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 440 सबका योग बटा में संख्याओं की संख्या, तो 440 कितना हुआ 8 वर्ष में, तो औसत नहीं आ जाएगा, 8 5 40 8 5 40, तो कितना है 55। अब देखिए कि 55 से कम कौन कौन से वर्ष में है, तो 55 से कम अगर देखेंगे 1995 में तो 25 है, तो इसमें भी कम हो गया। ठीक है, 1995 में हो गया को, फिर 1996 में भी हो गया। अब आगे देखिए ये तो 60 है 1997 में, तो ये नहीं होगा। 1998 में देखेंगे तो 45 हो गया, तो ये भी कम है ना, है औसत, तो ये औसत हो गया, ये आपको क्या हो गया औसत। अब इससे कम देखिए कौन कौन से वर्ष में है, तो 97 में भी 98 में हो गया, कम है। ठीक है, 99 में देखेंगे तो 65 है, तो इससे ज़्यादा है। फिर 2000 में देखेंगे तो 50 है, तो 2000 हो जाएगा। आगे देखिए
75 है, ये भी नहीं होगा, 80 है, ये भी नहीं होगा। यानी कितने वर्ष में होगा? तो 1, 2, 3 और 4 वर्षों में जो होगा औसत उत्पादन से इसका जो उत्पादन है कम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 84,000 में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा? पहले कितना था? 84,000। ठीक है, हर साल कितना होगा? 10% की कमी, यानी 90% की कमी हो गया। ये पहला साल, सॉरी 90% बचा, फिर 10% कमी हो गया, तो फिर 90% न बचेगा। अब 3 गो जीरो, 2 एक 3 गो, एगो जीरो से एगो जीरो। अब कर लीजिए 99 81 मैंने 810 से 84 में गुणा, तो 810 से जब 84 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपको 68,040 रुपया। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है एक व्यापारी का दावा है कि वह लागत मूल्य से अपना माल बेचता है। ठीक है, लेकिन वह 1 kg वजन के लिए 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, यानी बटखारा जो है वो 1 किलो का नहीं है, 900 ग्राम का रखा है, तो उसका लाभ प्रतिशत का होगा। अब देखिए, मान लीजिए वो खरीदा, देखिए 1 kg के आप लेने जा रहे हैं तो आपको तो 1 kg दे रहा है। ठीक है, 1 kg आप जाना कि 1 kg ले रहे हैं, बट ले कितना रहे हैं? 900 ग्राम दे रहा है वो। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है? यानी वो 100 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है, कितने पे? 900 पे। ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100/9। तो पूर्णांक में दिया है तो क्या हो जाएगा? 100/9 नहीं दिया तो 9 यहाँ हो जाएगा आपको। जब के 10 पूर्णांक कैसे टूटते हैं? जिसके तो नीचे वाला नीचे रह जाता है, और जो गुणा करते हैं तो 11×99, जो शेष आता है यहाँ ऊपर हो जाता है। ठीक है, यही परसेंट क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा उसको। ऑप्शन ऑप्शन 1। ठीक है, यहाँ पे 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, तो कितने पे? 900 पे, तो उसका परसेंटेज पूछ रहा था तो निकाल दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका मान पूछ रहा है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो इसका मान अगर निकालेंगे तो 5.1 में से 3.8 जाएगा तो क्या बचेगा? आपको बचेगा 1.1 आपको 3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मल्टीपल है, सॉरी अभी देखिए ऑफ वाला काम कर लेते हैं, पहले ऑफ को कटना होता है ना। तो 13 चौके कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 52। अब बट 1 दशमलव यहाँ भी है, 1 दशमलव यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, आगे 0.000 क्या हो जाएगा? 52 प्लस, आगे देखिए 93 × 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1395। 1395, और 1 अंक यहाँ पे भी, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या है? तो 7.8, अब इनको जोड़ देते हैं पहले, सॉरी जोड़ना नहीं है, ये माइनस में है दोस्त। ठीक है, ये माइनस में है, तो 7.8 में से इसको घटाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ बचा है क्या? 7.8। ये टोटल का मान हो गया 0.52, इसका मान हो गया कितना? 13.95। तो क्या बचा है? ये पहले बचा है 7.8 माइनस 0.52 प्लस 13.95। तो आप लोग कर लीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन आ गया आपको 21.23, यानी ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता है, ए है एगो बी है, इन दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, तो लड़वाई देते हैं चुनाव इन दोनों को। अब आगे क्या बोल रहा है कि चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 वोटों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिले तो कुल वोट कितने हैं? हम मान लेते हैं टोटल वोट 100% होंगे, होंगे कि नहीं? ठीक है, मान लेते हैं क्या 100% वोट होंगे। तो बोल रहा है कि ए को कुल वोट 70% मिला है, तो इसको कितना मिल रहा है? 70%। ठीक है, इसको मिल रहा है कितना? अरे ए को इतना वोट मिले तो इसको मिल रहा है 70%, और इसको कितना मिल रहा है? 30%। ठीक है, अब देखिए दोनों का अंतर कितना है? 480, यानी 480 वोटों के अंतर से जीत रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 40%। तो 40%, 40% वाला कितना दिया है? 480। क्योंकि ए जो है इतना वोटों का अंतर से जीतता है, यानी 40% बेसी ला रहा है, तो 40% बेसी ला रहा है, तो 480 ज़्यादा ला रहा है, तो 40% 480, तो इसका 1% वाला कितना हो जाएगा आपको? 12 चौके 48, यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर जब 12 हो जाएगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दीजिए, 1200। यहाँ पर इसका राइट, क्योंकि टोटल कुल वोट पूछ रहा है, तो कुल वोट 100% होगा ना, तो 1200 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोना एल्यूमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है। ठीक है, सोना को एस मान लेते हैं, एल्युमिनियम को ए लिख देते हैं। 12 गुना भारी है, और तांबा एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। एक क्या है? तांबा भी है। ठीक है, 5 गुना भारी है, तो एल्युमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा को मिश्रित होना चाहिए? चलिए अब इसके अनुसार हम बनाते हैं। सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है, तो एल्युमिनियम को हम मान लेते हैं एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 12x। अब क्या बोल रहा है? तांबा एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है, एल्युमिनियम एक्स है तो ये क्या हो जाएगा? 5x।
ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो एल्युमिनियम की 8 गुना, एल्युमिनियम की 8 गुना क्या हो जाएगी, यहाँ पे 8x हो जाएगी। तो बोल रहा है कि इसी के अनुपात तांबा सॉरी सोना और तांबा को कितना मिश्रित होना चाहिए, तब यहाँ से कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो 12 में से, अब देखिए ऐसे करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 4, अब 8 में से 5 गया 3, यानी क्या आ गया 3:4, ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में नहीं आएगा दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्स भी होगा तो एक्स से क्या कोई मतलब है, एक्स एक्स कैंसिल नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर 4, 5, 6, 7 पूर्णतः विभाज्य हो। तो आप लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम निकाल करके आपको क्या बोल रहा है कि 8 जोड़ने पर यानी इसमें से 8 घटा देना है। देखिए जब एलसीएम निकालेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 420। अब बोल रहा है इसमें क्या हुआ है, तो 8 जोड़ने पर इतना रूप से विभाज्य है, यानी इसमें से 8 घटा देंगे तब न जा करके ये हो जाएगा 412, ठीक है। तो यानी इसमें अगर सभी से भाग देंगे इससे तो आपको क्या बचेगा, इसे पूर्णतः रूप से विभाजित करने के लिए 8 आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा तब जा करके घटेगा, ठीक है। तो यानी वह संख्या कौन सी हो जाएगी 412, ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर यहाँ 8 जोड़ने पर कहा है तो यहाँ पे एलसीएम निकाल कर घटा देना है। अगर यहाँ घटाने का था तो एलसीएम निकाल करके आपको क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी चार्ट से इसमें प्रश्न दिया है, ठीक है। चार्ट हम नहीं समझाएंगे तो बार बार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है 1999 और 2000 का औसत उत्पादन। 1999 और 2000 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1999 और 2000 का औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, 1999 में 65 है, इसमें 50 है, तो 65 50 115/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया औसत, तो कितना हो जाएगा ये 6, 5 गुना के 10, 7 गुना के 14 यानी 57.5 हो जाएगा औसत इसका, ठीक है। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि इसका औसत उत्पादन यानी 57.5 निम्न में से किस वर्ष युग्म के औसत उत्पादन से कम था। इसमें आप लोगों को नीचे जहाँ एग्जाम देंगे तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, ऑप्शन के अनुसार भी आपको करना है, ठीक है। तो आप चलिए मैं बना ही देता हूँ ऐसे ही, तो आप लोग इसे फिगर से भी देख सकते हैं। देखिए किससे कम है पूछ रहा है, तो अगर 95 96 का लेते हैं तो 95 96 का कितना हो जाएगा 25, 40 या 25 65, 65/2 यानी ऐसा ही कम हो गया, ठीक है। इसका कितना है 97 98 का, तो ये हो जाएगा 60 या 45 यानी 115/2 यानी इसके बराबर हो जाएगा, बट इससे कम नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल। अब देखिए 98 99 का देखेंगे तो कितना हो जाएगा 65 या 45 कितना हो जाएगा, सॉरी 60 45 105 होगा, तो ये सही कैंसिल हो जाएगा 97 98 वाला। 98 99 लेंगे तो कितना हो जाएगा 45 65 यानी 110/2, तो ये भी कम हो गया कैंसिल, यहाँ से ये भी कैंसिल 97 98। अब लेते हैं 2000 और 2001 में, ठीक है, नहीं 99 और 2000 में, तो 99 2000 में चलेंगे तो 99 2000 का तो ये है, ठीक है 100 यही है। तो अब आगे देखिए, अब 2000 2001 का चलते हैं तो 50 और 75 कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 5 और 7 5 12 यानी 125/2, ठीक है। 125/2 यानी एक इससे ज़्यादा होगा। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिखना है, 2000 2000 एंड 2001, ठीक है। इसका भी ज़्यादा है इससे 1999 और 2000 वाला से, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 2001 और 2002 का देखते हैं, ठीक है। तो 2001 और 2001 2 का तो 8 7 15 कितना हो जाएगा 155/2, तो ये भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसका है 2001 एंड 2002 का, तो युग्म का पूछ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं किस वर्ष युग्म का, तो 2001 या 2002, इन चारों ऑप्शन में से मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो कि होगा इस औसत से इस सब का ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, आप लोगों को ऑप्शन वहीं दिखाई देगा तो आप लोग वहाँ मार सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट। तो देखिए एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एक बुरी ऑप्शन यहाँ पे दिया 2000 और 2001, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न फिर उसी चार्ट से पूछ रहा है कि 2000 की तुलना में 2001 में, 2000 की तुलना में 2000 यहाँ पे है और 2001 ठीक इसके बगल वाला है, ठीक है। 2001 में उर्वरकों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब देखिए 2000 में कितना था, तो 2000 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 है, ठीक है। ये 1000 टन में है मतलब 50, ठीक है, इन सबका 1000 टन में ना है, तो 50 है। और 2001 में कितना है 75 है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 2000 में 50 था, अगले साल 75 हो गया, तो कितना हो गया है 25 का वृद्धि हुआ है। अब 25 का वृद्धि हुआ है तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 25 वृद्धि हुआ कितने पे 50 से इंटू 100, तो 50 दूना के 100, तो कितना हो जाएगा 50% यहाँ पे वृद्धि हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 पदों में से 6 पदों का औसत जो है 36 है और अंत
पहले 6 पदों का औसत 36 है, अंतिम 6 पदों का औसत जो है 42 है। ठीक है, यदि पहले 11 पदों का औसत 38 है तो 12वां पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ टोटल पद कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, तो 12 में से 6 पदों का औसत कितना दे रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं 6 पदों का औसत कितना दे रहा है 32, अरे सॉरी 36, तो यहाँ 36 लिख देते हैं प्लस अगले 6 पद, अंतिम 6 पदों का कितना दे रहा है, तो इसका दे रहा है 42। ठीक है, ये 12 पद हो गए। और देखिए आगे क्या बोल रहा है कि 11 पदों का औसत 38 है, तो 12वां पद क्या होगा, 12वां पद मान लेते हैं x है। ठीक है, तो x और प्लस एक 12वां पद हो गया, 11 पदों का कितना दिया है 38। ठीक है, तो देखिए इधर भी 12 का हो गया, इधर भी 12 का हो गया ना, तब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तब देखिए यहाँ से 6 हो जाएगा कॉमन, तो 36 प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 11 इंटू 38 कर दिया, 11 × 8 88, 11 आती है 33, और 33 से 8 कितना हो जाएगा 41, यानी 418 हो जाएगा। ठीक है, जब 36 42 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 78। ठीक है, 78 से यानी 78, और 78 से 6 में गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा 468। ठीक है, 468 हो गया बराबर x प्लस 418। अब x बराबर इधर x को इधर छोड़ देंगे, 418 इधर आएगा तो घट जाएगा ना, तो 468 माइनस 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे भैया रुको, तो कितना हो जाएगा आपको 50। ठीक है, तो ये 12वां पद x से बराबर 12वां पद माने थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती है। देखिए यहाँ पे राशि आप 100 रुपया भी मान सकते हैं या 100 रुपया भी मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी बनाइए, मतलब सही मतलब वही आंसर आएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन, तो मूलधन हम मान लेते हैं 100 रुपया। दर कितना दिया है 8 वर्ष दिया है, सॉरी 8% दिया है, सॉरी समय, अब मूलधन इंटू समय इंटू दर, तो समय नहीं दिया है तो समय हम x मान लेते हैं, और दर कितना दिया है 8%, बटा में क्या हो जाएगा 100। अब क्या कह रहा है कि कितने वर्षों बाद यह राशि दोगुनी हो जाएगी, यानी 100 रुपया का कितने वर्षों में 100 रुपया जो है मूलधन बन जाएगा, तब न दुगना होगा, सॉरी ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन प्लस ब्याज अगर जितना भी, देखिए 100 रुपया मैंने दिया, तो आपको बोल रहा है कि कितना वर्ष, मतलब हमसे 100 रुपया आप ले रहे हैं तो कितना वर्ष बाद आपका 8% के दर से दुगना हो जाएगा। तो यानी कितना बढ़ाना चाहिए, 100 रुपया तो मूलधन है, तो 100 रुपया ना आप और ब्याज भरेंगे तो 100 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक बार क्या आ जाएगा, सॉरी 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो एक बार क्या आ गया 25 बटा में 2, तो क्या हो जाएगा ये, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तब 12 दूना के 24 और 1 25, इधर नहीं हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था, 100 रुपया मतलब मान लिया है, तो अगले कितने वर्षों में 2 गुना, तो 100 रुपया ही, 100 रुपया ब्याज और बढ़ना चाहिए, मतलब 100 रुपया ब्याज हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है ए बी सी को a अनुपात b बराबर 1:2 और b अनुपात c बराबर 3:5 के रूप में 3800 और 3800 रुपया वितरित किए जाते हैं, तो b का हिस्सा क्या होगा। कौ गो लोग है ए, अरे भैया ए है, बी है और सी है, तो ए बी का पहले कितना दिया है 1:2, बी सी का कितना दिया है 3:5। अब देखिए ए बी सी का अनुपात में बांटेंगे, तो देखिए जिसके नज़दीक जौन सी संख्या है, जहाँ जगह खाली है तो वहाँ क्या लिख देना, वही लिख देना है उसी रो के, तो यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, 2 5 10 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 1/3 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 3:6:10 में। ठीक है, तो इसको 1 से गुणा करने से कोई दिक्कत है, क्योंकि मैं बताता हूँ किसी भी संख्या से आप गुणा करिए, बट अनुपात में अगर कर रहे हैं तो सभी में गुणा कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस कट जाएगा लास्ट में। तो अब देखिए इन टोटल का योग, यानी 3 6 9 और 10 19, तो 19 x बराबर कितना दिया है 3800, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, x बराबर कितना आ गया 200। अब बोल रहा है कि b का हिस्सा कितना है, तो b का हिस्सा कितना है इसमें 6x, तो 6 व x के जगह पर 200, तो 6 दूना के कहता ना 1200, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई का माध्य 36 है, कितने अंक हैं 2 2 4 1 5, यानी 36 इंटू 5 टोटल का योग हो जाएगा। ठीक है, किसका ए प्लस, रुकिए पहले हम गुणा कर लेते हैं, 6 5 30, 3 5 15, 3 18, यानी 180, यानी ए प्लस बी ए से लेकर ई तक का योग कितना है 180। अब क्या बोला बी डी ई का माध्य 32 है, 32 है कितना 3 गो का, तो 32 इंटू 3 कर देंगे, तो यानी 3 के 9, यानी 32 या 96 हो जाएगा यहाँ पे किसका, तो बी प्लस डी प्लस ई का, बी प्लस डी प्लस
ई का, ठीक है, ये डी है। अब देखिए तो बोल रहा है ए प्लस सी का माध्य क्या होगा, तो बी डी ई, यानी बी डी और ई इन तीनों का हो गया। तो इधर अगर इसको देखिए, इसमें से अगर इसमें से हम बी प्लस डी प्लस ई को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, तो यानी कौन कौन बचेगा, तो ए बचेगा, बी हटा देंगे तो फिर डी हटा देंगे, फिर ई हटा देंगे, क्योंकि इसको उधर ले जाके घटा देंगे, इसका मान हमको पता है, ठीक है। तो ए प्लस सी न बचेगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 180। इसका मान दिया है बी डी और ई का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका कितना दिया है 96 दिया है, तो 180 माइनस 96 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, बच जाएगा आपको 84, ठीक है। अब कितने का है, ये दो गो का योग है, दोनों का योग है, इसका माध्य पूछ रहा है। तो 84 बटा में 2 गो का है तो 2 से कर दीजिए, तो 47, अरे भैया 42 × 84, ठीक है, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई दुकानदार एक पुस्तक को पहले 20% और फिर 15% की छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 850 रुपया है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए 850 रुपया तो अंकित मूल्य डाल दिए हैं भैया, पर पहला बार 20% का छूट दे रहे हैं तो 80% पर बेच रहे हैं माने, और फिर 15% के यानी 85% बटा में 100, 1 गो 0 2 गो 0, 2 गो 0 से 2 0 कैंसिल, अब 5 से ही कट जाएगा कितना बार में, 17 पचे 50, यानी 17 बार में, ठीक है, 17 बार में ही कट जाएगा, और 5 से ही कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। अभी देखिए अभियो कटेगा, 5 से ही 4 बार में कटेगा, अब 5 से फिर पड़ जाएगा ये कितना बार में, 17 बार में, ठीक है, और 4 से ही कितना बार में, 2 बार में। तो 17 के स्क्वायर का क्या 2 से गुणा कर देना है, तो मतलब 17 के, तो जब आप सब गुणा कर देंगे तो आपको आ जाएगा 578, ठीक है। क्या बचा है 17 × 2 × 17 बचा है, तो इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 578, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो पसंद में आया होगा। आज का ये लास्ट प्रश्न था, क्योंकि 75 है, यानी 50-25 75 प्रश्न, यानी 50-25 प्रश्न क्लियर हो गए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो से मदद मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो अगर इससे रिलेटेड, इसी वीडियो से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको नंबर बता देता हूँ मैं, 83 406 14 106, ठीक है, 83 406 14 106, ठीक है। तो आप हमें व्हाट्सअप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर मन करे तो ही, नहीं मन करे तो मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपके लायक हो, देखिएगा कि मेरे लायक है तो ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।